SC/ST वर्ग के व्यक्ति से प्लॉट खरीदने पर नियम क्या है, सेक्शन 80 और 81 और सेक्शन 90 सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को कुछ प्रश्न भी होते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे डाउट्स। जैसे प्लॉट के लिए परमिशन लेना होगा कि नहीं और किन प्लॉट्स के लिए नहीं लेना होगा, SC से कृषि जमीन खरीदने की प्रक्रिया क्या है, SC से आवासीय प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया क्या है और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा, राज्य सरकार में जमीन कब निहित होगी, उसके कुछ कोर्ट ऑर्डर आदेश भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी इस चैनल को सपोर्ट दिया है, काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए और हजारों लोगों ने मेंबरशिप भी ली है पैसे देकर, और पर डे लाखों व्यू आ रहे हैं और सैकड़ों जो है लोग बात करने के लिए भी कॉल अपॉइंटमेंट करवाते हैं। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद जो आप इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हो। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि SC वर्ग के व्यक्ति से जमीन खरीदने की प्रक्रिया क्या है, वो भी कृषि जमीन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं प्लॉट की बात नहीं करूँगा, ठीक है। वो प्रक्रिया क्या है और उल्लंघन करने पर ये आदेश भी आप देख सकते हैं, जो सामने आपको आदेश दिख रहा है, इसका नाम है छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। ये आदेश भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले साथियों एक चीज मैं आपको बताऊं कि अनुसूचित जाति के भूमिधरों के अंतरण पर यानी कि ट्रांसफर पर अभी भी उसी तरीके की रोक लगी है। ट्रांसफर क्या होता है, जैसे मान लीजिए साथियों, आप मान लीजिए किसी को गिफ्ट डीड नहीं कर सकते, किसी को सेल डीड नहीं कर सकते, किसी को पट्टा विलेख नहीं कर रहे, यानी कि साथियों अनुसूचित जाति का भूमिधर जो है वो बिना परमिशन के अन्य कास्ट को कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने संपत्ति से हितों का जो है ट्रांसफर अधिकारों का अंतरण नहीं कर सकता, ना अधिकार है। अब सेक्शन 98 कानूनी भाषा में आप समझ लीजिए। इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा परमिशन के बिना कोई भी भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक, पट्टा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। सीधी बात साथियों ये है कि कलेक्टर से परमिशन आपको लेनी ही होगी। अब कलेक्टर से परमिशन किन बेसिस पे मिलती है, वो बेसिस भी दिए गए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहला ये दिया है कि भाई उसके उत्तराधिकारी जीवित ना हो, मान लीजिए, ठीक है, सब सेक्शन मेंशन किए गए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है वो दूसरे किसी जिले में रह रहा है, नियमित तौर पे बस चुका है, या मान लीजिए कुछ और भी कंडीशंस हैं जब कलेक्टर जो है वो परमिशन दे सकते हैं। परमिशन का बाकायदा केस होता है, बाकायदा केस ऑर्डर होता है, पूरा ऑर्डर मिलता है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ साथियों और, कि अगर आप किसी मैटर पर बेहतर लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि जमीन सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, या सेक्शन 98 80 का उल्लंघन तो नहीं किया गया, ठीक है ना। अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि अब एक आदेश और देख लीजिए, ये जो आदेश है वो देख लीजिए कि नियम का उल्लंघन करने पर क्या होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण, यानी कि सक्षम अधिकारी जो भी मान लीजिए जिन्हें पावर हो, अथॉरिटी हो, कलेक्टर भी हो सकते हैं, ADM हो सकते हैं, उनकी बिना कलेक्टर की परमिशन के अगर मान लीजिए आपने ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा। प्रश्न ये है, क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख यानी कि बेनामा शून्य होता है। प्रश्न यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमिवस्था अधिनियम धारा 166 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख होने के बाद यानी कि निष्पादित यानी कि रजिस्ट्री होने के बाद 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती। मान लीजिए आज आपने उल्लंघन कर दिया, किसी ने शिकायत नहीं की, तो सवाल ये भी है कि 6 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद जो है ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे कुछ में रेस्ट्रिक्शन लगा होता है भाई, लिमिटेशन एक्ट में रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए 3 वर्ष है, ठीक है ना, स्टाम्प चोरी के लिए 4 वर्ष तक कार्रवाई हो सकती है। तो इसी प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या 6 वर्षों के बाद इस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, यह धारित किया गया कि 157 का, देखिए पूर्व में यूपी ZALR में 157 का थी, वर्तमान में ये जो है धारा 98 है, के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख यानी कि रजिस्ट्री शून्य होगा। अपेक्षित आदेश में कोई भी अवैधता नहीं पाई गई। यदि अनुसूचित जाति
के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना कोई भी मान लीजिए अंतरण किया गया है तो वह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। जो चीज प्रारंभ से ही शून्य है उसे कैंसिल कराने की आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने एक बात में पूरा खत्म कर दिया कि प्रारंभ से ही शून्य है। ठीक है, तो शून्यकरण कराने की आवश्यकता क्या है? तो यानी कि साथियों ये है कि भाई अगर आपने ये जमीन खरीद ली तो 104 105 की कार्रवाई हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, कई बार क्या करते जो आपके पड़ोसी वगैरह होते वो भी ये कार्रवाई कर देते। अब आते हैं अपने एक दूसरे पॉइंट पर कि भाई आवासीय प्लॉट खरीदने पर क्या नियम है। इस पर लोग बड़ा डाउट होते हैं और कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होती हैं। कई लोग मेरे पास जो है संपर्क भी करते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए जान लेते हैं। देखिए अगर आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे सेक्शन 80 होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर आप सेक्शन 80 नहीं करवाएंगे तब तक ऐसा माना जाता है कि वो जमीन कृषि की ही है। अब आप कहेंगे या प्रॉपर्टी डीलर आपसे कह सकते हैं, एडवोकेट कहीं कह देते हैं आपसे कि नहीं वो रजिस्ट्री में आवासीय लिख दीजिए, ठीक है, प्रयोजन आवासीय दिखा दीजिए और स्टाम्प जो है वो आवासीय का पे कर दीजिए, फिर आपको आवासीय कराने की कोई ज़रूरत नहीं। साथियों इलीगल है। जब तक सेक्शन 80 का आदेश नहीं होता है तब तक वो जमीन का जो यूज है, उपयोग जो है वो कृषि माना जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए सेक्शन 80 ही मैंडेटरी है। मात्र स्टाम्प देकर जो है वो आवासीय की जमीन नहीं मानी जाएगी। इस पर मैंने पिछले वीडियो में जो है कोर्ट के ऑर्डर्स भी दिखाए थे आपको। ठीक है, और जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में रिश्वत नहीं देंगे तो वही खुद ये बात कहेंगे कि जाइए आप सेक्शन 80 करवा के लाएगी तब मैं जो है ये रजिस्ट्री करूंगा। ठीक है ना, तो देखिए लीगल तरीका यही है कि सेक्शन 80 करवाइए। सेक्शन 80 नहीं करवाया तो मैंने पिछले वीडियो में इसी वीडियो में जो अभी आपको बताया था कि नियम का उल्लंघन माना जाएगा और वहाँ पे कार्रवाई भी हो जाएगी। और कई लोगों पर हुई भी है कार्रवाई। हमारे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आते कि सर हमारा प्लॉट चला गया, अब क्या करें? इस पर कार्रवाई हो गई धारा 104 105 की। ठीक है ना, तो इस चीज़ से सावधान रहें। तो अगर आपने 80 करा लिया तो क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर 80 मैंने करा लिया तो अब कैसे खरीद सकते हैं, ये कहाँ पर लिखा गया है? चलिए मैं आपको बता दूँ। उसके लिए आप देखिए सेक्शन 81 यूपीआरसी। ठीक है, कि घोषणा के परिणाम, यानी कि जब आपकी जमीन जो है आबादी घोषित कर दी जाती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। एक चीज साथियों और, अगर आप किसी मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग जो है भाई कमेंट्स में नंबर पूछते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है ना, लीगल एडवाइस के लिए। देखिए यहां पे आप देखिए घोषणा के परिणाम क्या है। जहां धारा 80 की उपधारा 1 के अधीन घोषणा की जाए वहां ऐसी जोत या उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे। देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको कि सेक्शन 80 के आदेश भी कंडीशनल होते हैं। कई चीजें अच्छी तरीके से उनमें देखनी पड़ती हैं कि भाई कितने एरिया का कराया, ठीक है, केस का नाम क्या है, किसके हक में किया गया, सब कुछ चीज देखिए आप अच्छे से। ठीक है ना, तो क्या परिणाम निकलेंगे वो देखिए। का भूमि के अंतरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। यानी कि अध्याय 9 के जो भी मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 9 के, यहाँ पे देखिए भूमि के अंतरण के संबंध में ये अध्याय 9 है। ठीक है ना, के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन यानी कि सभी नियम वगैरह संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना, आप अपने विशेषज्ञ एडवोकेट आप जिसे मानते हो उससे भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा, इस बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ के दिनांक से ऐसी भू राजस्व की भुगतान यानी कि लगान मुक्त हो जाएगी जमीन, और भूमिधर न्यायगमन के विषय में व्यक्तिगत विधि से नियंत्रण होगा जिसके वह अधीन होगी। ठीक है ना, तो भूमि लगान मुक्त हो गई और अध्याय 9 के नियम लागू नहीं होंगे और जो रिस्ट्रिक्शन वाला नियम है वो अध्याय 9 में दिया गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर